नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7 से 7,000 ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग स्थित संकल्प से एक क्लिक करके बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत राशि भेजने की योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों के 6,51,602 परिवारों को 7,000 रुपए प्रति परिवार की दर से कुल 456 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई। बिहार के सरकारी कर्मचारियों को 2026 में मिलेंगी इतनी छुट्टियां। नीतीश सरकार ने आगामी साल 2026 की सरकारी छुट्टियां का कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 44 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी, जिसकी घोषणा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने के बाद की गई है। जारी लिस्ट के मुताबिक 2026 में सरकारी कार्यालयों में 11 दिन का सामान्य अवकाश रहेगा। ये वो छुट्टियां होंगी जब सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही 15 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को 17 दिनों का ऐच्छिक या प्रतिबंधित अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश कर्मचारियों की व्यक्तिगत या धार्मिक आवश्यकता के अनुसार चुना जा सकता है। राशन कार्ड से आपका भी कटेगा नाम। केंद्र ने राज्यों को भेजी 1,17,00,000 लोगों की लिस्ट जारी। केंद्र सरकार ने पहली बार उन राशन कार्ड धारकों की पहचान की है जो मुफ्त खाद्यान्न योजना का लाभ पाने के पात्र नहीं है। इन लाभार्थियों में आयकर दाता, 4 पहिया वाहन मालिक और कंपनियों के निदेशक शामिल हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के विवरण को आयकर विभाग, सड़क परिवहन मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय जैसी सरकारी एजेंसियों के डाटाबेस से मिलान कर यह सूची तैयार की है। जांच में पाया गया कि 94,71,000 राशन कार्ड धारक करदाता हैं, 17,51,000 4 पहिया वाहन मालिक हैं और 5,31,000 कंपनी निदेशक हैं। कुल मिलाकर लगभग 1,17,00,000 कार्ड धारक अपात्र की श्रेणी में आते हैं। अब केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर सत्यापन कर 30 सितंबर तक इन अपात्र कार्ड धारकों को सूची से बाहर करें। बिहार में लोगों के साथ पुलिस वालों ने ली सेल्फी तो होगी कार्रवाई। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को आम जनों, स्थानीय प्रतिनिधि व मीडिया कर्मियों के साथ ली जाने वाली फोटो अब सेल्फी पर रोक लगा दी है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय आईजी, डीआईजी व जिलों के एएसपी को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। डीजीपी ने कहा है कि कतिपय लोगों द्वारा निहित स्वार्थ में सेल्फी का अनुचित उपयोग कर काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि बिहार पुलिस को सौंपी गई कार्य प्रकृति काफी संवेदनशील होती है, इसीलिए पुलिस पदाधिकारी शिष्टाचार भेंट के क्रम में सेल्फी, फोटोग्राफ आदि से यथासंभव परहेज करें। मिड डे मील वालों की 21 अगस्त से हड़ताल का आह्वान। राज्य में मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ 21 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। हर जिले के डीओ और डीपीओ अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे ताकि मध्याह्न भोजन योजना बाधित नहीं हो। इस मामले को लेकर मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने राज्य के सभी डीओ और डीपीओ को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। बिहार में रंजू देवी का नाम कटने का दावा झूठा राहुल गांधी से मिली थी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी से मिलकर वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा करने वाली रोहतास के नौहट्टा की चपला गांव की रंजू देवी का दावा झूठा साबित हुआ है, जिसका सच भी खुद उन्होंने ही बताया है। दरअसल राहुल की यात्रा के दौरान रंजू देवी उनसे मिली थी। ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम कटने की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार के 5 से 6 लोगों का पहले वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन नई लिस्ट में नाम नहीं है। राहुल गांधी शिकायत वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। अब उन्हीं रंजू देवी ने बताया कि वार्ड सचिव ने उनसे ऐसा बोलने को कहा था। 5 सालों में डबल हो जाएगी बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था में अगले 5 सालों में भारी उछाल आने की उम्मीद है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में राज्य की अर्थव्यवस्था 2030 से 31 तक दोगुने से भी अधिक बढ़कर 21.9 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सकारात्मक परिदृश्य को दर्शाता है। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक संसाधन और क्षमता को देखते हुए बिहार की अर्थव्यवस्था के साल 2046 से 47 तक 1100 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। बिहार में यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी के पैर पर टायर चढ़ा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हरियाणा में भी सुर्खियों में है। इसकी वजह उनके काफिले में चल रही हरियाणा नंबर की जीप है। यह वही जीप है जिस पर राहुल गांधी खुद यात्रा कर रहे हैं। गाड़ी इसी साल 4 अगस्त को कैथल आरटीओ में रजिस्टर्ड हुई थी। कार इन्फो ऐप के मुताबिक इस जीप के ओवर स्पीड के 4 चालान हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। इसकी डिटेल भी ऐप में अपडेट हो रखी है। यात्रा में इसी जीप से एक हादसा भी हुआ है। मंगलवार को राहुल की सिक्योरिटी में तैनात एक
एक पुलिसकर्मी का पैर इस गाड़ी के नीचे आ गया था। बिहार की आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी, अब बिना राशन कार्ड के भी बनवा सकेंगी आयुष्मान कार्ड। नालंदा जिले में कार्यरत तमाम आशा कर्मियों व उनके स्वजन को अब गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए आर्थिक परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे तमाम आशा कर्मियों व उनके स्वजन के लिए अब सरकार आयुष्मान कार्ड बनाकर उनकी इलाज में मदद करेगी। आशा कार्यकर्ताओं का भारत सरकार की ओर से मिलने वाले 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा के तहत आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाया जाएगा। यह निर्णय पटना में आयोजित राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को मिलेगा ये ट्रेनिंग। राज्य के सभी 81,000 सरकारी स्कूलों में अब 7वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को जीवन कौशल और डिजिटल कौशल जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आगे चलकर वे आसानी से नौकरी या व्यवसाय कर सकें। इसके लिए शिक्षा विभाग ने हर महीने बच्चों को जीवन कौशल, डिजिटल कौशल, सतत उद्यमिता सिखाने के लिए साप्ताहिक 2 दिवसीय प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण का पहला दिन कहानी आधारित गतिविधि और दूसरा दिन डिजिटल प्रोजेक्ट वर्क का होगा। दीपावली छठ में बिहार आना आसान नहीं। सभी ट्रेनों की 18 अक्टूबर की सीटें बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में फुल दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में रहने वालों का छठ महापर्व में बिहार आना आसान नहीं होगा। दीपावली 20 अक्टूबर को है। उससे पहले 18 अक्टूबर के लिए मंगलवार को जैसे ही IRCTC की एडवांस बुकिंग खुली, कुछ ही देर में सारे टिकट बुक हो गए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, देहरादून और अहमदाबाद से बिहार आने वाली सभी ट्रेनों में टिकट की यही स्थिति है। एकमात्र मुंबई से छपरा के बीच चलने वाली छपरा एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर के लिए थर्ड AC में 162 वेटिंग है। बाकी किसी ट्रेन में वेटिंग भी नहीं है, यानी रिग्रेट हो चुका है। अब थाने में नहीं, इस जगह पर निपटेंगे जमीन विवाद। नए नियम के तहत अब भूमि विवादों के निपटारे के लिए थाना परिसर में नहीं, बल्कि अंचल परिसर में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगेगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने DM व SP को पत्र भेजकर शनिवार को अंचल कार्यालय में भूमि विवाद के मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। पहले प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी की देखरेख में भूमि संबंधी मामलों का निपटारा होता था। CM नीतीश ने पटना मेट्रो परियोजना का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले बैरिया स्थित पटना मेट्रो टर्मिनल का दौरा किया। वहां बने यार्ड, ट्रैक, पावर ग्रिड और मेट्रो के डिब्बों की व्यवस्था देखी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि इस टर्मिनल परिसर में ही मेट्रो गाड़ियों का ठहराव, मरम्मत, रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। साथ ही यहाँ बने प्रशासनिक भवन से पूरे पटना मेट्रो संचालन की निगरानी और प्रबंधन होगा। मधेपुरा, सीवान समेत 3 जिलों में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई है। कटिहार में भी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें 20 जिलों में ऑरेंज और 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन जिलों में भी बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं मंगलवार को पटना, नालंदा और नवादा में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि पटना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप निकली थी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी परेशानी हुई। किशनगंज में गाय तस्करी का खुलासा, ट्रक से 70 गौंछ बरामद। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र के खगड़ा मझिया पुल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देर रात गुप्त सूचना के आधार पर गाय के बच्चों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक को रोका, जिसमें लगभग 70 गौंशों को क्रूरता से उनके चारों पांव बांधकर दयनीय स्थिति में लादा गया था। मौके पर किशनगंज नगर थाना पुलिस की टीम पहुंची और ट्रक को थाने ले जाया गया। बजरंग दल के सहयोग से गौंशों को ट्रक से उतारा गया, जिसमें 7 से 8 गौंश मृत पाए गए, जबकि अन्य की हालत अत्यंत दयनीय थी। पूर्णिया में पीके की आज बिहार बदलाव सभा जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव सभा में शामिल होने पूर्णिया पहुंचेंगे। पीके की ये सभा कस्बा के गढ़बनैली हाई स्कूल खेल मैदान में सुबह 11 बजे से होनी है। इस दौरान प्रशांत किशोर के अलावा जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिन्हा समेत पार्टी के कई बड़े नेता मुख्य मंच पर होंगे। इस सभा के जरिए पीके न सिर्फ NDA और इंडिया वोटरों को जनसुराज की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, बल्कि कस्बा विधानसभा से उम्मीदवार के नाम के संकेत दे सकते हैं। कस्बा से भावी प्रत्याशी मो इत्तेफाक आलम उर्फ मुन्ना ने कस्बा के गढ़बनैली हाई स्कूल खेल मैदान में होने वाली पीके की बिहार बदलाव सभा में 20,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का दावा किया है।
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे तेजस्वी यादव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार की गलियों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया जा रहा है। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम बनाने की बात कही है। खास बात है कि अब तक राहुल या कांग्रेस सांसद की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर राजद नेता के समर्थन में कोई ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल के अंत में चुनाव होने हैं। जमुई झाझा में 4 स्पेशल ट्रेनों का ठहराव। दुर्गा पूजा पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने हावड़ा, सियालदह और आसनसोल से 4 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इन ट्रेनों के चलने से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि त्योहारों के दौरान पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 4 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों। राजगीर एशिया कप हॉकी का शेड्यूल जारी। बिहार के राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप में अंतिम समय में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। भारतीय हॉकी के लिए एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। बिहार के राजगीर खेल परिसर में 29 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ है कि हॉकी टीम के स्थान पर अब कजाकिस्तान की टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भाग लेगी। बोधगया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारी। गया में भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉ मनीष पंकज मिश्रा और अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाली जनसभा के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने नूतन नगर, चांद चौरा, कालीबाड़ी और रविदास टोला क्षेत्रों में लोगों को निमंत्रण पत्र वितरित किए। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्येक परिवार को आमंत्रित किया। डॉ मिश्रा ने बताया कि 22 अगस्त को बोधगया में होने वाला यह कार्यक्रम मगध क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जनता से संवाद करेंगे। कोसी को छोड़कर सभी नदियों के जलस्तर में आई कमी। गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। इधर कोसी 2 दिनों से फिर आंखें दिखाने लगी हैं। कोसी के जलस्तर में 2 दिनों से वृद्धि जारी है। खगड़िया के बलतारा में वह खतरे के निशान से 92 सेंटीमीटर ऊपर है। मालूम हो कि कोसी 14 अगस्त को स्थिर रही। 15 अगस्त को फिर कोसी का जलस्तर बढ़ा। 16 से लेकर 18 अगस्त तक कोसी के जलस्तर में उतार आया। CNLU में इसी सत्र से होगी 3 वर्षीय LLB की पढ़ाई। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 से LLB का 3 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसकी अनुमति दे दी है। कुलपति प्रो फैजान मुस्तफा ने बताया कि छात्रावास की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं होगी। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी। पीएम मोदी के पोस्टर पर चलने का वीडियो वायरल। नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर विवाद गहरा गया है। 19 अगस्त को हिसुआ के विश्व शांति चौक पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर को लेकर टकराव हुआ। अगले दिन एक वीडियो सामने आया। इसमें कुछ युवक महागठबंधन का झंडा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के पोस्टर पर चलते दिखे। वीडियो में कुछ लोग पोस्टर को फाड़ने और जलाने की बात कर रहे थे। विश्व शांति चौक पर राहुल गांधी की यात्रा के पोस्टरों को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर किसान को मार डाला। बिहार में मधुमक्खियों ने हमला कर एक किसान को मार डाला है। घटना जमुई जिले की है। यहां सिमुलतला थाना क्षेत्र के मौंतरी जंगल में मंगलवार की सुबह मवेशी चराने गए 5 लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। इस हमले में एक किसान की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक किसान लीलावरण गांव के शंकर यादव थे। पटना में जाम का असली कारण क्या? 2 घंटे में 6 किलोमीटर का सफर पूरा करने को मजबूर पटना। राजधानी की यातायात व्यवस्था मंगलवार को पूरी तरह पस्त दिखी। सभी प्रमुख सड़कें जाम से कराहती रहीं। पाटलिपुत्र, बोरिंग रोड, नेहरू पथ, गांधी मैदान, यहां तक जेपी गंगा पथ भी जाम हो गया है। लगभग सभी इलाकों में स्कूल और कार्यालय जाने और छुट्टी के समय वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। स्थिति यह हो गई कि 1-2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1-1 घंटा लग रहा था। यह हर दिन की समस्या हो गई है। रोजाना घंटों सड़क पर जाम में फंसकर अपना समय और धैर्य दोनों गंवा रहे हैं। बिहार में 7,700 एकड़ जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति बनेंगे। 17 नए औद्योगिक पार्क। पटना सरकार ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 7,700 एकड़ जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। अधिग्रहित जमीन पर 17 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण कराएगी। इस पूरी परियोजना पर 3500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी। राज्य सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीन अधिग्रहण का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिन किसानों से जमीन ली जा रही है उन किसानों का सही समय पर समुचित मुआवजा देना सुनिश्चित किया जाए।
सहरसा रेलवे यार्ड का होगा विस्तार, 52 करोड़ से बनेंगे नए प्लेटफॉर्म। सहरसा रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण और पुनर्निर्माण का काम दिल्ली की कंपनी एएस बिल्डर्स को सौंपा गया है। पूर्व मध्य रेलवे के महेंद्र घाट पटना स्थित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना से सहरसा में 4 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। साथ ही फुल लेंथ गुड्स, शेड, वार्फ, पुल और अंडरपास का निर्माण होगा। एआरटी और एआरमी साइडिंग, पाथवे और नई लाइनों के लिए ब्लैंकेट कार्य भी किया जाएगा। सहरसा के बंगाली बाजार लेवल क्रॉसिंग नंबर 31 को शिफ्ट किया जाएगा। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, लोग खुलेआम शराब पी रहे पूर्णिया में। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर बयान दिया है। राज्य में लागू शराबबंदी कानून पर बोलते हुए कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खुलेआम शराब पी रहे हैं। बिहार में जनसुराज की सरकार बनी तो सरकार के गठन के 5 मिनट के अंदर शराबबंदी कानून खत्म कर दी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने ये बयान पूर्णिया स्थित आवास पर अपनी टीम के साथ बुलाए गए एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उदय सिंह उर्फ पप्पू सूंघ ने प्रेस को संबोधित करते हुए बिहार के सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का दावा किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम पर विधानसभा वार फीडबैक लिया जा रहा है। पार्टी टिकट देते समय स्थानीय और राजनीतिक अनुभव रखने वाले लोगों प्राथमिकता देगी। ऐसे उम्मीदवारों के नाम को लेकर गहन मंथन जारी है। मोदी के आगमन से पहले 50 सभाओं का मांगा। हिसाब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, संजय बागची और अभय दुबे समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। भागलपुर में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। भागलपुर में पार्किंग के नाम पर शहर के अलग अलग वाहन स्टैंडर्ड के इर्द गिर्द टैक्स वसूली का मामला सामने आया है। कुछ बदमाशों पर अवैध वसूली का आरोप। कहा जा रहा है कि बीच सड़क पर डंडे के जोर पर गुंडागर्दी चलती है। रोज तकरीबन 3000 ई रिक्शा, टेम्पो और 4 पहिया वाहनों से तकरीबन लाखों से अधिक की वसूली हो रही है। स्थानीय पुलिस नगर निगम इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। वसूली का वीडियो भी है। शहर के गुरहट्टा चौक और मायागंज अस्पताल के पास ऑटो टोटो चालकों से खुलेआम अवैध वसूली की जा रही है। हजारों वाहन चालकों से जबरन पैसा वसूला जाता है। तेज प्रताप बोले, एक जयचंद पटना से आज भागने वाला है। लालू के बड़े लाला आरजेडी से निकाल गए। तेज प्रताप लगातार जयचंदों का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि वो खुलकर नाम नहीं लेते, लेकिन इशारों में अपने विरोधियों पर हमलावर हैं। तेज प्रताप ने अपने एक्स पर लिखा है कि 5 जयचंदों में से एक जयचंद आज बिहार छोड़कर भागने वाला है। आज शाम पटना जंक्शन से अपने पूरे परिवार समेत भागने की तैयारी कर चुका है। 35 लाख के धान घोटाले में पैक्स अध्यक्ष गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। पवाखाली थाना क्षेत्र में 35 लाख रुपए के धान घोटाले में पुलिस ने पैक्स अध्यक्ष वसीम अख्तर को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया है। वह सरायकुड़ी गांव का रहने वाला है। इस मामले में दूसरी आरोपी पैक्स प्रबंधक गोलू देवी भोलमारा की निवासी अभी तक फरार है। दोनों पर बिहार सहकारिता अधिनियम 1935 के तहत 28 सितंबर 2023 को मामला दर्ज किया गया था। कुल 34,79,850 रुपए के धान का गबन का आरोप है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गोलू देवी के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की है। किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज में अवैध वसूली का मामला। पूर्णिया विश्वविद्यालय ने मारवाड़ी कॉलेज किशनगंज में एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली के मामले में क्लर्क रविकांत गुंजन को अनुमंडलीय राजकीय डिग्री कॉलेज बैसी में ट्रांसफर कर दिया है। दैनिक भास्कर द्वारा इस मामले को उजागर करने के बाद छात्र छात्राओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। मारवाड़ी कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर इमरान और क्लर्क रविकांत गुंजन पर छात्रों से प्रवेश के लिए 300 रुपए की अवैध वसूली का आरोप था। एक वीडियो में इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। छात्रों का कहना था कि बिहार सरकार की मुफ्त शिक्षा योजना के बावजूद कॉलेज कर्मचारी बिना रसीद के शुल्क वसूल रहे थे। लखीसराय में नशा मुक्ति केंद्र बंद। लखीसराय सदर अस्पताल में स्थित नशा मुक्ति केंद्र 2019 से बंद पड़ा है। यह केंद्र 2016 में शराबबंदी के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर स्थापित किया गया था। शुरुआती वर्षों में केंद्र ने सीमित स्तर पर काम किया। विभागीय लापरवाही और चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति न होने से केंद्र बंद हो गया। कोरोना काल में इसका उपयोग आइसोलेशन वार्ड के रूप में किया गया। वर्तमान में यह केंद्र एनसीडीओ कार्यालय और अस्पताल प्रबंधन की बैठकों के लिए सभागार बन गया है। इससे नशे की लत से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।